सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं आप दोनों। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम्
तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। भगवान शंकराचार्य ने इस प्रथम मंत्र पर, ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र पर दीर्घ भाष्य लिखा है। सबसे पहले जो मूल संदेश है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य पर विस्तार से भाष्य लिखा। सबसे बड़ी चीज इस सृष्टि में आत्मज्ञानी ही है, आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञानी ही है, और वो ब्रह्मस्वरूप को जान करके ही पाया जा सकता है, कुछ करके नहीं पाया जा सकता है। दूसरी तरफ किसी कर्म से, किसी उपासना से उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि उपासना भी एक सूक्ष्म कर्म ही होता है। इसलिए बहुत जगह कर्म और उपासना को अलग अलग करके नहीं भी कहा जाता है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में और विस्तार करते हुए लिखा कि देखो साधक, तुम कर्म और उपासना को भी जान लो और उसकी सीमाएं भी जान लो, और फिर ज्ञान के महत्व को भी जान लो, और परम क्या है जिसको तुम इस मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकते हो, उस लक्ष्य को भी जान लो, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, तरीका है, उसको भी जान लो, और उस मार्ग को अपना करके उस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में न रहना कि हम नहीं पहुंच सकते हैं। अनेक लोग, हाँ कुछ लोग जबरदस्ती के, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है, तो संत कहते हैं क्योंकि तुम छोटी बातों को छोड़ नहीं पाते, इसलिए तुम बड़ी बातों को पकड़ने में अपने को असमर्थ पाते हो, क्योंकि तुम्हारा इतना राग और द्वेष छोटी छोटी बातों से बना हुआ है कि बड़ी बात को देखने, समझने, जानने की फुर्सत ही तुम्हारे पास नहीं है, और इसलिए तुमको लगता है कि हम असमर्थ रहेंगे। असमर्थ रहने की क्या बात है? जो तुम्हारा स्वरूप ही है, जो तुम कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, उसको पाने में असमर्थता की कौन सी बात है? हाँ, तुमने जो व्यर्थ की आसक्तियां लाद रखी हैं,
उनको छोड़ने में तुम अपने को असमर्थ जरूर पाते हो। असमर्थता पाने की नहीं है, क्योंकि ये तो प्राप्त से प्राप्ति है। चेतना को तुम कहां से छोड़ दोगे? जड़ से जो तुमने अनात्म से आसक्ति बांध करके रखी हुई है, असल में जब तुम अपनी असमर्थता, अपनी सीमाएं बताते हो, कहते हो नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात, ऊंची बात आपने साहब बता दी, हम नहीं इसको कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चेतना को नष्ट कर दोगे, अपने को ये कह दोगे कि मैं जड़ हूं। नहीं, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है। वो कहने वाला तो चेतन होगा ही, जानने की ताकत तो चेतना में ही है। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम जिस अनात्म को महत्व दे रहे हैं उसको महत्व देना हम छोड़ नहीं सकते। जिस दुख पूर्ण जीवन को सुख मान करके हम महत्व दिए चले जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से, उस सुखाभास को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमको वास्तविक सुख से सुखाभास ज्यादा प्रिय है। तो ये एक इलॉजिकल बात है, एक फैलेसी ऑफ लॉजिक है, एक अज्ञान है कि व्यक्ति दुख को छोड़ नहीं सकता, अनात्म को छोड़ नहीं सकता, अशुचि को छोड़ नहीं सकता, अज्ञान को छोड़ नहीं सकता, और फिर कहता है कि हम असमर्थ हैं। किस बात में असमर्थ हैं? दुख को छोड़ने में असमर्थ हैं, अज्ञान को छोड़ने में असमर्थ हैं, जिसकी सत्ता नहीं है, जो छोटी बात है उसको छोड़ने में असमर्थ हैं, और बड़ी बात को पकड़ने में हम असमर्थ हैं। ऐसे ही कई जिंदगियां हमने निकाल दी। हम छोटी बात को ही बड़ी बात समझते रहे और समझाते रहे, और इसलिए बड़ी बात से अपने को हमने वंचित रखा, जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध भी हो सकती थी, जो हमारा स्वरूप ही थी बड़ी बात। ब्रह्मवित आपनोति परम, अपने उस चेतन के ब्रह्मत्व को जानते ही हम उस परम को प्राप्त कर लेते हैं, जिसका लक्षण बताया श्रुति ने, जो एकमात्र सत्य है, जो सत्यम है, जो ज्ञानम है, और जो अनंतम है। और आगे अभी ब्रह्मानंद वल्ली में बताने वाले हैं कि वो विषयानंद नहीं है, वो कोई आनंदमय कोश का भी आनंद नहीं है, वो तो स्वरूप का आनंद है, वो तो ब्रह्मानंद है, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, और वो तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन तुमने छोटे छोटे आनंदों, सुखाभास जिसके पीछे बहुत सारे दुख हैं, उसी को आनंद का दर्जा दे करके अपने को ब्रह्मानंद से वंचित कर रखा है। दोषी तुम हो, दोषी परमात्मा नहीं है, दोषी प्रकृति भी नहीं है, दोषी कोई शास्त्र या सद्गुरु भी नहीं है। केवल धारणाओं का अंतर है, मान्यताओं का अंतर है, समझदारी का अंतर है, ज्ञान अज्ञान का अंतर है। तो जब तक हम छोटी बात को ही बड़ी बात मानते रहेंगे, छोटी बात को ही बड़ी बात मान करके उसी को बड़ा समझते रहेंगे और समझाते रहेंगे, तब तक बड़ी बात की तरफ हमारा ध्यान जाएगा नहीं। बड़ी बात पाने में, यानी परम ब्रह्म को प्राप्त करने में हम असमर्थ ही रहेंगे। अगर आत्मा ही सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चेतन ही है, हमारा स्वरूप स्वभाव ही है, स्वरूप ही है, आत्मा ही है, तो फिर अनात्मा के भजन का मतलब क्या है? अनात्मा के भजन का मतलब क्या है? फिर तो भगवान के भजन के अलावा जो है, और कोई तुलसी उसी दृष्टि पर पहुंच करके कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागने के बाद सपने के पदार्थों के भजन का कोई मतलब नहीं है, उसके प्रति उत्कंठा का कोई मतलब नहीं है, उसको पाने की ललक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब तक संसार को बहुत ज्यादा भजने में लगे रहेंगे, ये तो शरीर चलाने का एक जरिया है, पंचभूत का शरीर बना है, इसको पंचभूत की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई परम तृप्ति का बोध, परम रति, परम सुख, परम शांति देने की सामर्थ्य इस माया के संसार में नहीं है। इस माया से बने हुए शरीर के लिए कुछ भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान जरूर ये दे सकता है, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। आनंद स्वरूप तो हमारा अपना आत्मा है, सत्स्वरूप आत्मा है। उस सत्यानंद को पाए बिना जीवन की समस्या का निवारण होने वाला नहीं है।
लेकिन उसके लिए हमको दृष्टि बनानी पड़ेगी। जो चीज महत्वपूर्ण है उसको महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा, और जो चीज काम चलाऊ है उसको काम चलाऊ समझना पड़ेगा। ये संसार काम चलाऊ है, ये शरीर काम चलाऊ है। और किस काम के लिए ये मिला है? कहा उसी को पाने के लिए, ब्रह्मविद को, ब्रह्म को जानने के लिए ही मिला है। लक्षणों के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही वास्तव में ये मिला है। ये छोटे छोटे सुखों की दौड़ में जीवन गुजारते हुए बड़े बड़े दुख लेकर के लौट आने के लिए नहीं मिला है। ये सुखाभास के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। ये परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए मिला है। लेकिन इसके लिए दृष्टि बदलनी पड़ेगी। दृष्टि बदल करके शास्त्र के अनुसार करनी होगी, सद्गुरु के अनुसार करनी होगी। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। गुरु जी, स्वामी तेजोमैन जी एक घटना सुनाते हैं कि मैं गया एक घर में, तो देखा एक लड़की है, बड़ी सुशील है, और उसके ग्रैंडफादर वृद्ध बहुत थे, तो उनकी बड़ी सेवा करती थी। हमने देखा कि अरे ये तो बड़े निष्काम भाव से इस वृद्ध व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। तो मेरे मन में आया कि ये इसकी निष्काम सेवा का फल ये होगा कि इसका चित्त शुद्ध हो जाएगा और इसको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। उसके पिता से बात करी उन्होंने कि आपकी बेटी तो बड़ी सुशील है, देखिए अपने ग्रैंडफादर की जो है करती है, तो सेवा निष्काम भाव से कर रही है। उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है और इसकी सेवा का फल ये होगा कि इसको बहुत अच्छे पति की प्राप्ति होगी, बहुत सुशील वर इसको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये दृष्टि का अंतर होता है। ये नहीं है कि किसी को जीवन में सुशील पति मिल गया तो कोई खराब बात हो गई, लेकिन ये अंतिम बात नहीं हो गई। ये अंतिम बात नहीं हो गई। संत के मन में क्या आया निष्काम सेवा देख करके, और एक संसारी के मन में क्या आया, केवल दृष्टि का अंतर है। किसी सुशील बालिका को कोई अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप एक पति अच्छा मिल जाए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ब्रह्मज्ञान की तरफ बढ़ जाएगी। वो संत के मन में ही आएगा कि इसके निष्काम कर्म का फल ये होगा कि इसकी चित्त की शुद्धि होगी, और फिर संसार में ही सिमट के बंध के नहीं रह जाएगी, ये उन्नत हो करके और अपने उस चरम परम लक्ष्य की तरफ भी इसी जीवन में बढ़ेगी। तो हमको दृष्टि जो है बदलनी होगी। जो सबसे बड़ी चीज है उसको सबसे बड़ी चीज देखना होगा, और अगर उसको हम नहीं देखेंगे तो फिर मंदिर जाकर के भी संसार मांगेंगे और संत के पास जाकर के भी संसार ही मांगेंगे। अरे भगवान भी अगर दर्शन देने आ जाएंगे तो उनसे संसार ही मांगेंगे, उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप ही साहब अभी तक छुपे बैठे हो हमारे हृदय में, अब प्रकट हो करके रहो, आप ही यहाँ से बैठ करके काम करो संसार में अपना। हम भगवान को भगवान से नहीं मांगेंगे, हम भगवान से भी संसार को ही मांग लेंगे। तो कहा दृष्टि जो है बदलनी चाहिए, और दृष्टि बदलते ही फिर संसार कितना अहमियत है, संसार की क्या अहमियत है, किस तरह से वो चीज़ें स्पष्ट होती हैं, और जो नहीं दिखता है, जो हृदय में छुपा बैठा है, जो इस सृष्टि का नियंता है, चलाने वाला है, परमात्मा है, उसकी अहमियत भी जाहिर होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, प्रारंभ में ही 11वें श्लोक में कहते हैं विवेक चूड़ामणि के, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। हम जो भी अच्छा अच्छा काम करते हैं, निष्काम काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उससे क्या होती है, चित्त की शुद्धि होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु, लेकिन इस मुगालते में न रहना कि सत्कर्म करने से या निष्काम कर्म करने से वस्तु अर्थात ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। कर्म की एक सीमा है।
चित्तस्य शुद्ध है कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है। आत्मबोध नहीं हो जाएगा कर्म करने से, चाहे सूक्ष्म कर्म हो उपासना रूप या इस सत्कर्म हो, निष्काम कर्म हो। न तो वस्तु उपलब्ध है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मबोध नहीं होगा। वस्तु सिद्धिर विचारेण, कहते हैं वस्तु की सिद्धि, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि, आत्मा के सच्चे स्वरूप की उपलब्धि तो विचार द्वारा ही होती है। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों को करने से भी आत्मज्ञान नहीं होगा। न किंचित कर्म कोटि भी, अर्थात ज्ञान और विचार की महत्ता बता रहे हैं। क्योंकि अविचारेण कृतो बंधा विचारेण, हमने ठीक से विचार ही नहीं किया जीवन के बारे में। हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यही परिस्थितियां क्यों मिली, ये जीवन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक तो अविचारेण कृतो बंधा, विचार नहीं किया इसीलिए बंधन में पड़े हुए हैं। और विचारेण निवर्तते, विचार अगर कर लेंगे ठीक तरीके से तो हम अभी और यहीं मुक्त तो हैं ही। अब वो विचार कैसे होगा, मनमानी होगा। विचार तो हर ही आदमी कर रहा है, पूरे जागृत और स्वप्न में विचार ही तो कर रहा है। पता नहीं कुतर्क के साथ विचार कर रहा है या श्रुति मतास तर्क के साथ विचार कर रहा है। पता नहीं श्रुति जो लक्ष्य बताती है उस तक पहुंचने के लिए श्रुति के बताए अनुसार तर्क कर रहा है या मनमानी डेटा लेकर के तर्क करने में जुटा हुआ है। भगवान शंकराचार्य आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः। ये जो अर्थ है, और अर्थ क्या है जीवन का, डॉलर रुपया नहीं, वास्तविक अर्थ आत्मा को पाना ही है। आत्मबोध ही को ही वास्तविक धन कहा जा सकता है। वो धन जो ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन जो जिससे हम अनभिज्ञ हैं कि हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, वास्तविक अर्थ वास्तविक धन वही है। कहा अर्थस्य निश्चयो दृष्ट, आत्मा का बोध, उस सत्य परम तत्व ब्रह्म तत्व का बोध कैसे होता है। कहा विचारेण हितोक्तितः, जो सद्गुरु है, हित वाला है, जो हितकारी शास्त्र है, उपनिषद है, जो हितकारी गुरु है, सद्गुरु है, वो कहता क्या है, उक्तितः, उसने कहा क्या है, गुरु के वाक्य क्या हैं, सद्गुरु ने क्या बताया, सदशास्त्र ने क्या बताया, हित उक्तितः, हितोक्तितः, उस पर विचार करो। विचारेण हितोक्तितः अर्थस्य निश्चयो दृष्टो, उस सद्गुरु सदशास्त्र द्वारा कही गई बातों पर जब तुम गंभीरता से गहनता से विचार करोगे तो जो वास्तविक अर्थ है, धन है, उसका बोध हो जाएगा, आत्मा का बोध हो जाएगा। और फिर भगवान शंकराचार्य तो बड़ा जैसे ठोंक ठोंक करके बताते हैं, फिर कहते हैं न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। ये मत समझ लेना कि जा करके गंगा जी बहुत बार नहा आओगे, जमुना जी नहा आओगे, गंगा सागर भी नहा आओगे। न स्नानेन, बहुत ज्यादा ये नहाने वहाने से वो आत्मबोध, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं होने वाला है। न स्नानेन न दानेन, बहुत ज्यादा दान भी कर दोगे तो उससे नहीं। सिर्फ क्या कहना चाहते हैं कि देखो विचार ही मार्ग है। जब तक तुम अपने दृष्टि को स्पष्ट नहीं करोगे, शास्त्र और गुरु के अनुसार नहीं बनाओगे, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं होगा। न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा, कहा 100 बार 100 तरीके के प्राणायाम भी अगर कर लोगे, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मा का ब्रह्मत्व नहीं प्राप्त होगा। हो सकता है जड़ी बूटी का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट तुम खड़ा कर लो, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो जाएं, आइलैंड खरीद लो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए ऐसे लोग शंकराचार्य से चिढ़ते हैं कि ऐसी बातें ना कही जाएं। समाज में बहुत लोग चिढ़ते हैं, नहीं साहब वो वाले बाबा ठीक हैं,
वो आशीर्वाद दे देते हैं, हमारा काम अच्छा चलता है, हमारा बिजनेस ठीक चलता है, हमारा घर ठीक चलता है, हमको आत्मज्ञान वगैरह नहीं, हम किसी सत्य की तलाश में नहीं है। तो फिर तुम ऐसे ही बहुत सारे जन्म तुमने जिए हैं और आगे भी ऐसे ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे ही चलता रहेगा। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। ऐसे ही सुख दुख से भरे जीवन में तुम मानते रहोगे कि यही जीवन है और परम शांति परम सुख से वंचित ही रहोगे। तो बार बार भगवान शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं कि देखो, ये संसार जो है ये राग द्वेष भय क्रोध की वासनाओं का एक झूठा खेल है। इस खेल में बहुत मत उलझो। ये वासनाओं के खेल के अलावा ये तुम्हारा शरीर भी वासनाओं का ही खेल है, जिसको तुमने वासनाओं की पूर्ति के लिए खड़ा कर लिया है। और ये संसार की तमाम परिस्थितियां भी वासनाओं, और वासनाएं जो अनुकूल और प्रतिकूल सब होती हैं। दुखप्रद परिस्थितियां तुम्हारी ही वासनाओं का क्रिएशन है, जिसमें तुम दुख पाते हो, और सुखप्रद स्थितियां भी तुम्हारी ही वासनाओं का क्रिएशन है, जिसमें तुम सुख पाते हो। ये जो तमाम शरीर तुम धारण करते हुए भी तुम्हारी वासनाएं, और वासनाओं का कोई सत्य आत्मा है, वासनाएं सत्य नहीं है। इसको चिपक चिपक के तुमने सत्य बनाया हुआ है वासनाओं को, कामनाओं को। इसलिए जैसे ही कामनाएं जाएंगी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ, तभी तुम जो है अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित प्रज्ञता में स्थित हो जाओगे। का देखो, जो सत्य है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो शुद्ध चेतन है, जो ब्रह्म है, उसको सत्य जानो मानो और उसमें दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाओ। ऐसा आह्वान करते हैं भगवान शंकराचार्य भाष्य में, और श्रुति माता श्रुति में ऐसा आह्वान करती है। ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लक्षण भी बता दिए। और फिर कहा कि इसको कहाँ खोजो, तो कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस बुद्धि गुहा में जो खोजता है वही पाता है, बाहर नहीं। बुद्धि गुहा में ही चेतना बन करके वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो चेतन जैसे ही लिप्त होता है वृत्तियों से, तो वृत्ति रूप होकर के ही राग द्वेष भय से ग्रस्त सुखी दुखी होकर के बिखरता है। अगर वो साक्षी स्वरूप में वहां जान लिया जाए और साक्षी के ब्रह्मत्व को जान लिया जाए, तो यही तो आत्मबोध है, यही ब्रह्मबोध है। उसको साक्षी के रूप में पहचान लो, उसको वृत्तियों से हट करके वृत्तियों के साक्षी के रूप में पहचान लो, और उस साक्षी के को ब्रह्म के रूप में पहचान लो। यही आह्वान है श्रुति का। शास्त्र की प्रवृत्ति इसी ओर है। वेदांत का एक सिद्धांत है कि त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति, वो तीन प्रकार से किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है? कहते हैं उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। तीन शास्त्र तीन तरह से व्यक्ति को उस परम सत्य की तरफ बढ़ाता है, प्रवृत्ति कराता है। उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। पहले तो कहा उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब है नाम। नाम का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी चर्चा की, व्यावर्तकत्वम नामत्वम, यानी नाम वो होता है जो व्यावर्तन कर दे, औरों से व्यावर्तन कर दे। कहा कि भाई ये जो है साधु राम जी है, मतलब ये औरों से जो है अलग किया गया, इनको नाम दे करके व्यावर्तन कर दिया गया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो पहले कहा उद्देश्य, अर्थात नाम। किसका नाम? लक्ष्य का नाम, परम लक्ष्य का नाम। परम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। तो उद्देश्य, पहले तो उद्देश्य नाम बताया लक्ष्य का शास्त्र ने
कि वो लक्ष्य क्या है जिसको तुमको पाना है। उद्देश्य पे, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? कहा ब्रह्म। उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, आधा शाह और या नहीं, पूरा शाह, शेर वाला शाह। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा च। उद्देश्य का मतलब नाम, नाम। तो ये नाम लक्ष्य का क्या है? ब्रह्म। और कहा ब्रह्म, फिर उस नाम को क्यों पाना है? नाम के साथ यह भी श्रुति ने बता दिया कि वही लक्ष्य क्यों है। वही कहा क्योंकि ब्रह्मवित् आपनोति परम, सबसे बड़ी चीज है और उसी को पाना लक्ष्य है। उद्देश्य बता दिया ब्रह्म, फिर लक्षण, लक्षण भी बता दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लक्षण बता दिया। और फिर उस लक्षण के आधार पर उस उद्देश्य यानी लक्ष्य, उस नाम जिसके ये लक्षण हैं, उसको प्राप्त करने के लिए परीक्षा की। उन लक्षणों की बहुत डिटेल में परीक्षा की कि कहीं कंफ्यूजन न हो जाए सत्य के बारे में, क्योंकि हम तो किसी भी चीज को सत्य माने बैठे हैं। हम तो वृत्ति ज्ञान को भी ज्ञान माने बैठे हैं, हम तो संसार को भी सत्य माने बैठे हैं, और हमारा इनफाइनाइट का भी अपना अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कोई चीज अनंत कैसे हो सकती है। हम तो आकाश को भी अनंत माने बैठे हैं, स्पेस को ही अनंत माने बैठे हैं। तो काफी, अब इस पर परीक्षा चा, इन लक्षणों की विधिवत परीक्षा हो। फिर उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा चा। देखिए ऋषियों की चिंतन प्रणाली कितनी विस्तृत और कितनी टू द पॉइंट थी और कितनी कम्युनिकेटिव थी कि जिससे ऐसे सूक्ष्म बातों को भी कम्युनिकेट किया जा सके, प्रत्यायित किया जा सके, बताया जा सके, समझाया जा सके। तो कहा कि देखो, त्रिविधा शास्त्र से प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा च ब्रह्म। उद्देश्य हो गया, नाम हो गया, लक्ष्य ब्रह्म, फिर लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और फिर परीक्षा, सत्यम की भी परीक्षा की, फिर ज्ञानम की भी परीक्षा की और अनंतम की भी। ये यहां तक हम भाष्य, और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य के 10-11 पेज इसमें लगाए परीक्षा करने में। और हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए हमारे मन में शास्त्र के प्रति बहुत प्रमाण बुद्धि, गुरु जी कहते थे ये बहुत बाद में आती है, शास्त्र के प्रति प्रमाण बुद्धि होना। ये कि अगर हमको वो बात नहीं समझ में आ रही है तो मैथमेटिक्स की क्लास में जाकर के तो हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो मन में दोष होगा, उस बात में दोष नहीं होगा, वो थ्योरम ठीक होगी हमारी समझ में। लेकिन हम कई बार जब श्रुति के और गीता की शरण में जाते हैं तो हम कहते हैं, एकदम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, यानी ये बात गलत है। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बुद्धि गलत है और बुद्धि में कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसको और समझने की आवश्यकता है, और जब हम ठीक तरह से समझ जाएंगे तो ठीक बात भी समझ जाएंगे। ना ना, एकदम से रिजेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो अहंकार इसका कारण है, और दूसरे हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि विज्ञान तो बहुत बड़ा प्रमाण है और वेदांत उससे कुछ नीचे दर्जे का प्रमाण है। गुरुजी हंसते थे, कहते थे, भाई वेदांत की बातों को लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से क्या ये बात ठीक है, जैसे वेदांत की दृष्टि विज्ञान की दृष्टि से कुछ कमजोर हो। कहा भाई देखो, विज्ञान जो है वो अल्पज्ञ जीव की खोजों का नाम है। अब हालांकि बहुत जो है इसमें लोग चिढ़ेंगे, तो विज्ञान जो है कोई परमात्मा की वाणी नहीं है, कोई वेद वचन नहीं है विज्ञान। किमयं वेद वचनम, भगवान शंकराचार्य भाष्य में कई बार कहते हैं, जब होता है तो उनका किमयं, क्या ये वेद का? वेद प्रमाण है, सर्वार्थ प्रकाशक है, विज्ञान नहीं। उनका विज्ञान तो
अल्पज्ञ जीवों की बुद्धि से खोजी गई कुछ सिद्धांत हैं प्रकृति के, वो कोई त्रिकालदर्शी संत के उद्गार नहीं है, वो मंत्र दृष्टा ऋषि की उक्तियां नहीं हैं, वो अल्पज्ञ जीवों द्वारा खोजे गए कुछ सिद्धांत हैं। इसलिए उनके आधार पर वेदांत को नहीं तौला जा सकता है। वेदांत विज्ञान से बहुत आगे की बात है। गुरु जी कहते थे कि देखो, साइंस कोई वेद नहीं है, इसलिए वेद और वेदांत तो क्लाइमेक्स ऑफ वेदास है, ये परम सत्य है, इसलिए इसको विज्ञान के नजरिए से नहीं देखना है। तुम चाहो तो विज्ञान को वेदांत के नजरिए से भले देख लो। वेदांत विज्ञान की खोजों का मोहताज नहीं है कि वो उनके अनुकूल होगा तभी वो सत्य होगा। ना ना ना, ये तो सत्य है ही। इस प्रकार की प्रमाण बुद्धि, देखिए जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसका अधिकारित्व बढ़ता है, तो उसकी प्रमाण बुद्धि बढ़ती चली जाती है। अपने अहंकार में, अपनी सीमित ज्ञान में उसकी प्रमाण बुद्धि नहीं होती, उसकी श्रुति के वाक्यों में, गीता के संदेश में प्रमाण बुद्धि होती है। जो भी बड़ी बातें हैं, हर चीज में आप वैज्ञानिकता नहीं घुसेड़ सकते। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, तुमने कहा ये वेदांत का सिद्धांत जो है ये वैज्ञानिक नहीं लगता है, तो फिर तुम कल को जाओगे तो कहोगे बिरजू महाराज ने नृत्य दिखाया और तुमने कहा ये बड़ा कुछ साइंटिफिक ढंग से नहीं नाचा इन्होंने। अरे भाई, नृत्य में कोई विज्ञान घुसेड़ा जा सकता है कि वो कहोगे कि भाई ये साइंटिफिक इनका नाच नहीं था? कोई किसी ने, पेंटर ने पेंटिंग बढ़िया बना दी, तुमने कहा लेकिन वैज्ञानिक ढंग से। अरे पेंटिंग से विज्ञान का क्या लेना देना? उन्होंने कहा कि चित्रकारी कोई विज्ञान की मोहताज है, नृत्य कोई विज्ञान का मोहताज है, रविशंकर ने बढ़िया सितार बजाया, तुमने कहा लेकिन साइंटिफिक तरीका नहीं था इनका। अरे संगीत जो है वो, उसमें विज्ञान डालोगे तुम? उनका आप दुखी तो हैं लेकिन कुछ वैज्ञानिक ढंग से दुखी नहीं हैं। सुखी तो हुए लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीके से सुखी नहीं हुए आप। अरे सुख दुख में कोई वैज्ञानिक ढंग होता है? सुख तो हो जाएगा जैसे। तो ये जो अनुभूतियां हैं, जो परम सत्य हैं, जो जीवन के संचालक तत्व हैं, ये कहीं वैज्ञानिक होते हैं? तुम, कोई नहीं साइंटिस्ट बता सकता है कि ये मनुष्यता के लिए ये सुख का कारण होगा कि दुख का कारण होगा। वो कह देंगे ये हमारा परवीन है। तो हर चीज में विज्ञान डालना ये नहीं। तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा चाह, शास्त्र की 3 तरीके से प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा चाह। हमको ये ध्यान रख करके चलना है कि हम परम प्रमाण की शरण में हैं, और जैसे जैसे हमारे अंदर प्रमाण बुद्धि बढ़ेगी, हम उस सत्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक दृष्टि बनाते चले जाएंगे। अपने इस शरीर के प्रति भी, संसार के प्रति भी, परमात्मा रूपी, आत्मा रूपी, ब्रह्म रूपी परम सत्य के प्रति भी दृष्टि एकदम साफ होती चली जाएगी। और जिस दिन पूरी तरह साफ हो जाएगी, उसी दिन तो उस ब्रह्मबोध में स्थायी स्थिति होगी। क्योंकि संशय विपर्य शून्य प्रमा ही तो ब्रह्मबोध है, और है क्या? ऐसी प्रमा जिसमें कोई संशय न रह जाए अपने स्वरूप के बारे में, संसार के स्वरूप के बारे में, परम सत्य के बारे में। संशय विपर्य शून्य प्रमा बुद्धि दृष्टि बन जाए। जैसे अभी हम अपने को मनुष्यों, हम पुरुषों हम मान के बैठे हैं, इसी तरीके से सच्चिदानंद स्वरूपों हम। अगर हम जिस दिन दृढ़ता से इस बोध हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगी, उसी दिन तो आध्यात्मिक सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जो है हमें दृष्टि बना करके चलनी। तो थोड़ा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि हमने जितना पाठ किया था उस पर हम चर्चा कर चुके। अब आगे के भाष्य का थोड़ा सा 2-2.5 पन्ने बचा हुआ है, इस पर भी चर्चा करते हैं। ये कैलाश आश्रम की किताब में 81 पेज है, और गीता प्रेस की किताब में 103 पेज, 103 सेकेंड पैरा,
पेज 103 सेकंड पैरा और 81 का सेकंड पैरा कैलाशाश्रम। आप दोहराइए। तस्मादिति मूलवाक्य सूत्रितं ब्रह्म परामृश्यते एतस्मात् इति मंत्रवाक्येन अनन्तरं यथालक्षितं यद्ब्रह्मादौ ब्राह्मणवाक्येन सूत्रितं यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति अनन्तम् एव अनन्तरम् एव लक्षितं तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मण आत्मनः आत्मशब्दवाच्यात् आत्मा हि तत्सर्वस्य तत्सत्यं स आत्मा इति श्रुत्यन्तरात् अतः ब्रह्मात्मा तस्माद् एतस्मात् ब्रह्मणः आत्मस्वरूपात् आकाशः सम्भूतः समुत्पन्नः आकाशो नाम शब्दगुणः अवकाशकरो मूर्तद्रव्याणां तस्मात् आकाशात् स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण चकारणेन शब्देन द्विगुणो वायुः सम्भूत इति अनुवर्तते वायोः च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च त्रिगुणः अग्निः सम्भूतः अग्नेः स्वेन रसगुणेन पूर्वैः च त्रिभिः चतुर्गुणा आपः सम्भूताः अद्भ्यः स्वेन गन्धगुणेन पूर्वैः चतुर्भिः पंचगुणाः पृथिवी सम्भूता पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् रेतः रूपेण परिणतात् पुरुषः शिरः पाण्यादि आकृतिमान् सवायेष पुरुषः अन्नरसमयः अन्नरसविकारः पुरुषाकृतिभावितः भावितं हि सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः सम्भूतः रेतः बीजं
तस्मात् यो जायते सोपि तथा पुरुष आकृति एव स्यात् सर्वजातिषु जायमानानां जनक आकृति नियमदर्शनात् सर्वेषाम् अपि अन्नरसविकारत्वे ब्रह्मवंशत्वे च अविशिष्टे कस्मात् पुरुष एव गृह्यते प्राधान्यात् किं पुनः प्राधान्यम् कर्म ज्ञान अधिकारः पुरुष एव हि शक्तत्वात् अर्थित्वात् अपर्युदस्तत्वात् च अर्थी विद्वान् समर्थः कर्म ज्ञानयोः अधिक्रियते पुरुषे तु एव आविस्तराम् आत्मा सहि प्रज्ञानेन संपन्नतमः विज्ञातं पश्यति वेदश्वस्तनं वेदलोकालोकौ मर्त्येन अमृतम् ईप्सति इति एवं संपन्नः अथ इतरेषां पशूनां अशनापिपासे एव अभिविज्ञानम् इत्यादि श्रुति अंतर्दर्शनात् तस्मात् इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। तस्माद देखिए मूल श्रुति जो है उससे भाष्य एक एक लाइन पर आगे बढ़ता है, क्योंकि परम प्रमाण तो श्रुति ही है। ओम ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम पर भाष्य हो गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम पर भाष्य हो गया, यो वेद निहितम गुहायाम पर भाष्य हो गया, परमे व्योमन पर भाष्य हो गया, सोष्णुते सर्वान कामान सह पर भाष्य हो गया, ब्रह्मणा विपश्चितेति पर भाष्य हो गया। अब एतास्माद व एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, इस पर और इसके बाद की जो श्रुति है उस पर भाष्य हो रहा है। एक प्रकार से ब्रह्म बोध का प्रकरण जो है वो तो हो गया, और अब उसको इलेबोरेट करने के लिए जो श्रुति ने मूल संदेश दिया, उद्देश्य लक्षण परीक्षा उस परम लक्ष्य का, वो उसके बाद ये जो हमारे लेवल का सत्य है इसकी क्या स्थिति है, ये कैसे आया, इसमें ब्रह्म से ये सब कैसे बना, पंचभूत कैसे बने, पंचभूत से आकार लिया हुआ संसार, हमारा शरीर, सारे भेद विभेद, तो तस्मात् उसके लिए बताते हैं कि देखो परम सत्य तो ब्रह्म ही है, और वो अपनी हृदय गुहा में ही लक्षणों की परीक्षा करके सत्यम उसको पाया जा सकता है। लेकिन फिर ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो कहा तस्माद एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, इस ब्रह्म से, तस्माद एतस्माद, देखिए दोनों चीज कही। हम जब तक उसको नहीं जानते हैं तब तक तस्मात है, परमात्मा कहाँ है, सात आसमान के ऊपर बैठा हुआ है, और जब जान लिया तो वो हृदय गुहा में ही बैठा हुआ है, हमारा स्वरूप ही है, तब वो एतस्मात हो गया। जो उस था वो इस निकला,
वो हमारा स्वरूप निकला। तस्माद ए तस्मात, इस आत्मा से जो ब्रह्म था वो आत्मा निकला, वो यही चेतन निकला। तस्माद ए तस्मात आत्मना। जब तक तस्मात था तब तक वो राम जी थे, तब तक वो कृष्ण जी थे, तब तक कोई पराये थे। लेकिन जब वो आत्मा के स्वरूप में ही जान लिए गए तो वो ब्रह्मात्मा निकला और वो एतस्मात हो गया तस्मात से। तो कहा तस्मात एतस्मात। श्रुति दोनों शब्द प्रयोग करती हैं कि देखो साधक, जो साधक काल में उस था वो ज्ञान काल में इस निकल आया, आत्मा निकल आया, वो ब्रह्म ही है। आत्मा कहने से वो ब्रह्म कोई और नहीं हो गया है। ये जो आत्मा शब्द यहाँ अचानक श्रुति ने दे दिया, अभी तक ब्रह्म शब्द आ रहा था, अब आत्मा दे दिया। ब्रह्म को ही अकस्मात श्रुति ने आत्मा कह दिया। कहा जो आकाश की उत्पत्ति हुई वो इस आत्मा से ही हुई। मतलब क्या कहना चाहती हैं कि देखो साधक, चौंको मत, तुमसे ही हुई। जब ये आकाश नहीं था तब भी तुम थे, तुम ही सब कुछ के सृष्टि करने वाले हो। ये तुम्हारा चेतन जो है, लेकिन ये शरीर में कैद चेतन नहीं, वासनाग्रस्त चेतन नहीं, जो तुम्हारा शुद्ध ओंकार स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप जो है आत्मा। तुम इस आकाश के भी पहले थे, तुमसे ये आकाश पैदा हुआ है, तुम सबसे पुराने हो। जिसको तुम ईश्वर मान के बैठे हो, कृपालु जी महाराज बहुत कहते हैं कि ईश्वर हमसे सीनियर नहीं है। चेतन कहाँ, चेतन तो चेतन है, हमेशा से था, ऐसा थोड़ा कि हम बाद में बने। कहा जो ये एक समय आकाश नहीं था तो भी हम थे, चेतन था। गुरु जी कहते थे इस महासत्य को अगर पकड़ लें और अनुभव कर लें तो हम आध्यात्मिकता के परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं कि हम ही वो चेतन सत्ता हैं। तस्माद ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूता। भाष्य में लिखते हैं भगवान शंकराचार्य सबसे पहली पंक्ति में ही कि ये जो तस्माद इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामर्श्यते, जो मूल वाक्य इस ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र का जो सूत्र दिया श्रुति ने, वो ब्रह्म का परामर्श्यते, ब्रह्म स्वरूप का स्मरण कराने के लिए दिया। देखिए परामर्शते, परामर्शते शब्द एक आया इसमें भाष्य में, तो परामर्श का अर्थ हिंदी में दूसरा होता है, संस्कृत में दूसरा होता है। हिंदी में परामर्श का अर्थ होता है सलाह देना, और संस्कृत में परामर्श का अर्थ होता है स्मरण कराना। स्मरण, यहां सलाह नहीं होता है। हिंदी में परामर्श का मतलब है सलाह, लेकिन संस्कृत में परामर्श का अर्थ है स्मरण। यानी ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म पद तुम्हारे स्वरूप का स्मरण कराने के लिए जो मूल वाक्य श्रुति ने पहला कहा कि ब्रह्मवित् आपनोति परम, ये उस ब्रह्म पद का, तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप का स्मरण कराने के लिए कहा। और जो अभी कहा तस्माद ए तस्माद, दो शब्द आए, तो तस्मात शब्द उसी ब्रह्म पद का स्मरण कराने के लिए कहा गया। तस्माद मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामर्श्यते, तस्माद शब्द से श्रुति तस्माद ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूता, इस सेंटेंस में जो तस्माद शब्द आया वो उसी मूल सूत्र वाक्य ब्रह्मवित् आपनोति परम में जो ब्रह्म शब्द आया है उसका स्मरण कराने के लिए तस्माद शब्द आया। और फिर कहते हैं एतस्माद इति मंत्र वाक्येण अनंतरम यथा लक्षितम। इसके बाद जो एतस्माद शब्द श्रुति ने कहा, तस्माद एतस्माद आत्मनः, वो जो फिर मंत्र वाक्य यानी इलेबोरेट करने के लिए जो आया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से जो इलेबोरेट करने के लिए आत्मा शब्द या ब्रह्म शब्द का उल्लेख किया गया था मंत्र वाक्य द्वारा वृत्ति में, तो उसके स्मरण कराने के लिए ये एतस्मात् शब्द आया। अर्थात चाहे तस्मात् शब्द है या एतस्मात् शब्द है, दोनों उसी ब्रह्म का बोध कराने के लिए आए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तस्मात् का अर्थ कुछ अलग है और एतस्मात् का अर्थ
कुछ अलग है, दोनों ही उसी ब्रह्म तत्व को इंगित कर रहे हैं। कहा यद ब्रह्म आदौ ब्राह्मण वाक्येन सूत्रितम यच्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतरम एव लक्षितम तस्माद एतस्माद ब्रह्मण आत्मनम आत्म शब्द वाच्यात। जिस ब्रह्म शब्द को मूल सूत्र सत्यम ज्ञानम अनंत में कहा गया था और जिस ब्रह्म शब्द को सत्यम ज्ञानम अनंतम से इलेबरेट किया गया था, उसी ब्रह्म शब्द को तस्माद एतस्माद ब्रह्मण, इस ब्रह्म शब्द को ही आत्मनम आत्म शब्द वाच्यात, यहां जो आत्मना कहा गया वो उसी ब्रह्म शब्द को आत्मा कहा गया है। देखिए भगवान शंकराचार्य एकदम बच्चों की तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि ये आत्मा कोई नया शब्द कहां से आ गया, किस तरह से आ गया। कहा तस्माद एतस्माद, दोनों उन्हीं ब्रह्म शब्द को इंगित करते हैं जिनका सूत्र वाक्य में और जो इलेबरेट करने के लिए लक्षण लिखे गए उसमें उल्लेख किया गया। कहा आत्मा ही तत्सर्वस्य, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही तत्सर्वस्य। यानी हमने ये तो सुना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध है कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है। यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं तुम समझ लो कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा एवं इदम सर्वम। ये जो चेतना तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रही है, ये चेतना ही सब कुछ है। देश का सब कुछ का मतलब क्या हुआ? देश भी यही है, काल भी यही है और वस्तुएं भी यही है। देश काल वस्तु के रूप में जो जो कुछ तुमको अनुभव में आ रहा है वो आत्मा से बाहर कुछ भी नहीं है, आत्मा ही उसका सत्य है, ये सुपर इम्पोजिशन है। आत्मा ही तत्सर्वस्य, आत्मा ही सब कुछ है, देश काल वस्तु सब आत्मा ही है। फिर छांदोग्य की श्रुति कोट करते हैं तत्सत्यम सा आत्मा इति, आत्मा ही सत्य है। तत्सत्यम सा आत्मा, जो भी सत्य यहां है वो आत्म तत्व ही है, आत्म तत्व के अलावा कोई सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तो त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, यही तो है। या जो भगवान शंकराचार्य ने कि जिसमें विकार नहीं होता है, जो बदलता नहीं है, जो चेंजलेस है, वही सत्य है। तो आत्मा ही चेंजलेस है और कुछ नहीं। कहा आत्मा ही सत्य है, श्रुति अंतरात अतः ब्रह्मात्मा। छांदोग्य श्रुति में कहा तत्सत्यम सा आत्मा, आत्मा ही सत्य है। ऐसा दूसरी छांदोग्य की श्रुति में कहा। अब भगवान शंकराचार्य निष्कर्ष देते हैं अतः ब्रह्मात्मा। इसका मतलब क्या है कि वो जो ब्रह्म कहा गया था वो आत्मा के ही लिए कहा गया था, आत्मा ही ब्रह्म है। अतः ब्रह्म आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। कहते हैं तस्माद एतस्माद ब्रह्मणः आत्म स्वरूपात आकाशः संभूतः समुत्पन्न। कहते हैं अब तस्माद एतस्माद ब्रह्मण, ये दोनों जो शब्द आए तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, इसका अर्थ तुमको क्या समझना है कि इस ब्रह्मणा, आत्मना की जगह तुम ब्रह्मणा भी कह सकते हो। तस्माद एतस्माद ब्रह्मणा, ब्रह्मणा का मतलब आत्मस्वरूपात, यानी तुम्हारे इस चेतन आत्म स्वरूप जिसको तुम मैं करके अनुभव कर रहे हो, इसी आत्मा से, इसी ब्रह्म तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश संभूता समुत्पन्न, संभूता का मतलब समुत्पन्न, उत्पन्न हुआ। जो अनुभूत चेतन है, जो तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, वही ब्रह्म है और उसी से ये आकाश उत्पन्न हुआ। अब कहते हैं, अब आकाश क्या है इसको थोड़ा बताते हैं भाष्य में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अनडिफाइंड रह जाए तो हम आकाश की भी अपने अपने मन से कल्पना करने लगे। कहते हैं आकाशो नाम शब्द गुण। आकाश किसको कहते हैं? जो शब्द गुण वाला है। क्योंकि आकाश को तो हम देख नहीं सकते, आकाश को हम छू भी नहीं सकते। हां, आकाश के गुण से अनुमान होता है कि आकाश है, क्योंकि गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम एक वेदांत का सिद्धांत है।
कोई भी गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित होकर के रहता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। किसी ने कहा पीला, कभी आगे भी तो बोलो, पीला क्या? तो उनका पीला कपड़ा, पीला वस्त्र, हाँ ठीक है। लाल, उनका लाल बिना किसी द्रव्य के आश्रित होकर के कोई गुण नहीं। उनका भाई लाल गुलाब, लाल कमल। तो गुणाश्रयत्रम द्रव्यत्वम, अगर गुण है तो उसका कोई आश्रय द्रव्य अवश्य होगा। तो यहां क्या शब्द है, शब्द अगर है तो उसका आश्रय कोई द्रव्य जरूर होगा। तो शब्द का आश्रय द्रव्य क्या है? आकाश। आकाशो नाम शब्द गुण है। शब्द गुण जिस द्रव्य पर आधारित है उसी का नाम है आकाश। तब तो हम लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आकाश द्रव्य है और उसका गुण है शब्द। लेकिन फिर उसका स्वरूप क्या है आकाश का? कहा अवकाश करो मूर्त द्रव्याणाम, उसका स्वरूप है अवकाश। अवकाश, स्थान देना, स्पेस। आकाश ना हो तो हम कहां रहें? ये माइक कहां रखा जाए, किताब कहां रखी जाए, हम कहां चले फिरें, गाड़ी कहां? अवकाश का गुण तो है शब्द। देखिए इसमें थोड़ा हमको ध्यान देना है, गुण और उसका जो स्वरूप है, ये भेद है द्रव्य के स्वरूप और गुण में। आगे भी पंचभूतों में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आकाश का गुण है शब्द, लेकिन आकाश का स्वरूप है अवकाश देना। किसको अवकाश देना? मूर्त द्रव्याणाम, जो आकारवान द्रव्य हैं उनको रहने के लिए स्थान, जगह, अवकाश देना। अवकाश करो मूर्त द्रव्य। तो आकाश का गुण हुआ शब्द और आकाश का स्वरूप हुआ अवकाश। आकारवान पदार्थों को अवकाश देने वाला है आकाश। फिर कहते हैं तस्माद आकाशात। देखिए मूल श्रुति का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पांचों भूतों की उत्पत्ति बताई है। पहले कहा तस्माद वा ए तस्माद आत्मन आकाश संभूत, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। फिर कहा आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। वायो अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नेह आपा, अग्नि से जल, आपा का मतलब जल उत्पन्न हुआ। अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भ्यः का मतलब पानी, जल, उससे क्या उत्पन्न हुआ? पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ? वनस्पतियां उत्पन्न हुई। औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, उन वनस्पतियों से क्या उत्पन्न हुआ? अन्न उत्पन्न हुआ। अन्नात् पुरुषः, अन्न से क्या उत्पन्न हुआ? पुरुष की उत्पत्ति हुई। सवा एष पुरुषः अन्न, जब अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई तो कहा ये जो पुरुष है ये कैसा है? अन्न रसमय है। अन्न से ही तो खा के, अन्न के रस से ही तो हमारा ये शरीर बनता है। सवा एष पुरुषः अन्न रसमय, ये अन्न रसमय। अब भाष्यकार देखते हैं, भाष्य में इस सब को इलेबोरेट करेंगे थोड़ा। क्या कहते हैं? आकाश के बारे में तो बता दिया। अब कहते हैं तस्माद आकाशात स्वेन स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुणः वायु। तस्माद आकाशात, इस आकाश से अपने स्पर्श गुण को कायम रखते हुए, अपने कारण, क्योंकि आकाशात वायु, वायु किससे उत्पन्न हुई? आकाश से उत्पन्न हुई। ये श्रुति में ही आ गया। तो अब जो वायु उत्पन्न हुई आकाश से, आकाशात वायु, तो वायु में कौन से गुण आए? तो कहते हैं अपने कारण आकाश का शब्द गुण तो वायु में आया ही, और उसका अपना स्वेन स्पर्श गुणेन, उसका अपना गुण क्या था? स्पर्श। उसका अपन स्वेन गुणेन, स्पर्श गुणेन, और पूर्वेण च कारणेन शब्द गुणेन, अपने कारण का जो पहला गुण था शब्द, वो भी वायु में आया।
और अपना स्पर्श गुण भी आया। तभी हम कहते हैं कि देखिए, वायु न हो तो परस की होए विभिन्न समीरा, तुलसीदास जी ने कहा बिना वायु अगर न हो तो स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। तो अपना स्पर्श गुण भी आया, और हमारी त्वक इंद्री वायु से ही बनी हुई है। जो इंद्री जिस भूत से बनी है उसी के गुण को ग्रहण करती है। वायु से ही, वायु नामक पंचभूत में वायु से ही स्पर्श इंद्री बनी है, तो ये स्पर्श को ग्रहण करती है। और शब्द गुण से, आकाश से कर्णेंद्री बनी है, तो ये शब्द गुण ग्रहण करती है। अपनी अपनी जो डोमिनेटिंग उससे बनी है वही गुण ग्रहण करती है, ये अलग विषय है। तो कहा कि वायु जो उत्पन्न हुई वो दो गुणों वाली थी, क्योंकि अपने कारण आकाश का शब्द गुण भी उसमें आया और अपना स्पर्श गुण भी उसमें आया। संभूता हेति अनुवर्तते, यानी उत्पन्न हुई, ये सब में हमको समझ लेना चाहिए कि आकाश से वायु, आकाशात वायु संभूता, क्योंकि वहां संभूता नहीं लिखा था श्रुति में। तो भाष्यकार कह रहे हैं देखो, संभूता तुम सब में मान लेना। श्रुति जो है कम से कम बातों में अपनी मंशा को व्यक्त करती है। वहां तो उसमें तस्माद आत्मना आकाशा संभूता, संभूता यानी उत्पन्न, संभूता शब्द लिखा, लेकिन उसके बाद वो संभूता नहीं लिख रही है। तो वो कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि तुम मान लेना कि संभूता लिखा हुआ है, कि आकाशात वायु संभूता, वायो रग्नि संभूता, ऐसे संभूता ही तेन वर्तते। तो कहते हैं फिर वायो च स्वेन रूपेण गुणेन पूर्वाभ्याम च त्रिगुणः अग्नि संभूता। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि में अपना गुण क्या था? स्वेन रूप गुणेन, अपना तो रूप नामक गुण उसमें था अग्नि में। और पूर्वाभ्याम च, जो पहले वायु के जो दो गुण थे यानी शब्द और स्पर्श, वो भी अग्नि में आ गए। इस तरह से अग्नि तत्व तीन गुणों वाला हो गया। शब्द गुण भी है, उसमें स्पर्श गुण भी है, और उसमें रूप गुण भी आ गया। देखिए, हम आकाश में तो केवल शब्द ही है, वायु चलती है तो सरसराहट, कहते हैं भाई तेज हवा चलती तो सरसराहट शब्द भी होती है वायु में, और स्पर्श तो होता ही है। हम कहते हैं भाई हवा चल रही है, तेज चल रही, धीमी चल रही, ठंडी चल रही। तो कहा कि और अग्नि जो है, अग्नि में तीन गुण आ गए। तो अग्नि जब जलाई जाती है तो उसमें शब्द भी होता है चट चट का, अग्नि का एक रूप भी होता है, आकार। वायु तक आकार नहीं था कि भाई बहुत तेज लपटें उठ रही हैं, भाई बुझाओ, जली नहीं रही है, कम है। तो रूप दिखाई दी पहली बार, वायु तक दिखाई नहीं दी थी, न आकाश दिखाई देता, अग्नि दिखाई दी, तो रूप गुण आ गया। और उसमें शब्द भी आया, उसमें स्पर्श का गुण भी आया, और उसमें रूप का गुण भी आया। कहते हैं अग्नेः स्वेन रस गुणेन पूर्वैः च त्रिभिः चतुर्गुणा आपः संभूता। अग्नि में अपना रस गुण, अग्नेः स्वेन रस गुणेन पूर्वैः, नहीं ये तो गलत लिख दिया है। हाँ, अग्नेः स्वेन रस, ये आपा होना चाहिए। जब इसमें, इससे जब जल पैदा हुआ तो जल में अपना जो है तो रस गुण आया। ये कैलाश आश्रम की किताब में गलत छप गया है, आपके में पता नहीं क्या है। तो अग्नि के बाद जब वायु, अच्छा हम एक लाइन पहले पढ़ दे रहे हैं। अभ्या स्वेन गंध अग्नेः स्वेन रस गुणेन पूर्वैः च त्रिभिः चतुर्गुणा आपः संभूता। अग्नि के तीन गुणों को लिए हुए आपः अर्थात जल की उत्पत्ति हुई, चार गुण वाले जल की उत्पत्ति हुई। तो अभ्या स्वेन, अब ये चार गुण क्या हुए?
आपः का अपना गुण जो था वो तो रस था, क्योंकि जल जो है वो वही, उसी से ये रसनेन्द्रिय की भी उत्पत्ति हुई और रसना जो है उसी से हम स्वाद ग्रहण करते हैं। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल 4 गुणों वाला हो गया, यानी शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और यहाँ अभ्यास से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी का अपना गुण गंध गुण था, स्वेन गंध गुणेन, और पूर्वैः चतुर्भिः पंचगुणा पृथ्वी संभूता। और पहले के जल के स्तर के 4 गुण को लिए हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस को लिए हुए गंध अपना, तो 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 गुणों वाली पृथ्वी हो गई। अब इसमें कई बार यह हो सकता है कि भाई ये जब पृथ्वी का आश्रय जल को कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, इसमें जो है अगर जल का अंश न हो, जो पृथ्वी के कणों में जो संयोजन संभव होता है वो जल से ही होता है। बाइंडिंग कैपेसिटी जो बंधी रहती है पृथ्वी, वो जल तत्व के कारण ही बंधी रहती है, नहीं तो बिखर जाएगी। अगर एकदम जल तत्व नहीं होगा तो ये कण कण हो करके स्पेस में चली जाएगी। तो जो बांधने का तत्व है ये कण कण होकर के बिखर न जाए, इसके जो कणों का संयोजन करने वाला तत्व है वो जल ही है। और बिना जल तत्व के ये एक पिंडीकृत, ये एक पिंड रूप में पृथ्वी नहीं रह सकती है, ये उड़ जाएगी। अब ये कहा जाता है कि जल जो है वो अग्नि से बना, तो भाई ये कैसी बात है? कहाँ तो अग्नि, उसका स्वभाव क्या है? उष्णता, और जल का है शीतलता, तो ये कैसे? कहते हैं देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके H2O, दोनों से मिल करके ही तो पानी बनता है। और पानी जो है, और दोनों जो गैसें हैं ज्वलनशील गैसें हैं, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील गैस है और हाइड्रोजन भी ज्वलनशील गैस है, लेकिन उनसे मिलके ही तो पानी बनता है। तो इसलिए ये कोई, हालांकि इसमें साइंस नहीं गुजरनी चाहिए, लेकिन ये है कि फिर भी ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है कि अग्नि से जल बने, क्योंकि अंत में तो गैसेज ही हैं और ज्वलनशील गैसेज हैं। तो वायु से अग्नि भी बन सकती है, ज्वलनशील गैसेज हैं, तो वायु से अग्नि बनना, अग्नि से जल बनना, जल से पृथ्वी उत्पन्न होना, ये श्रुति ने कहा है, तो फिर है यही प्रामाणिक। और सब वायु का भी जो आश्रय है वो आकाश है। और आकाश का आश्रय कौन होगा? तो कहा देखो, यहां तो श्रुति ने कह दिया तस्माद आत्मना, यानी आकाश का आश्रय आत्मा है, चेतन है। और हम देखते भी हैं भाई, स्वप्न में भी तो आकाश होता है, तब तो स्वप्न की सृष्टि रहती है। और वो आकाश कहां से आता है? उस समय तो चेतना का ही तो खेल है स्वप्न सारा, तो यहां भी सब चेतना ही का ही खेल है। चेतना ही तो आकाश बन करके बैठी हुई है। स्वप्न का आकाश कहां से आया? मन में आकाश कहां से आया? आप बीच में एक स्टेज मन को भी, गुरुदेव कहते थे ये सब है, ये कहां है? आकाश कहां है? कहा आकाश मन में है। इट इज मेयर कॉन्सेप्ट, मन में ही तो आता है आकाश। सबसे पहले जब हम उठते हैं तो कहीं तो अपना बोध होता है, वृत्तियां आती हैं कि भाई अच्छा मैं हूं, मैं यहां हूं, तो किसी आकाश में ही तो वृत्ति रहती है। चित्ताकाश क्या है? असल में तो सब चेतन ही है, असल में सब चेतन है। लेकिन फिर मन भी आता है, मन का आकाश भी आता है, वासनाओं से उत्पन्न हुई, स्मरण से उत्पन्न हुई वृत्तियां भी आती हैं, फिर बाहर वृत्ति ज्ञान भी आता है, वो सब चीज चलने लगती है। लेकिन जो अधिष्ठान है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो सब कुछ का आश्रय है, जो वास्तव में पंचभूतों का आश्रय है, वह तो फिर आत्म तत्व ही है। और ये आत्म तत्व का आश्रय फिर कौन है?
तो श्रुति कहती है ये तो अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हैं, इनका आश्रय कोई नहीं है, ये अपना आश्रय स्वयं है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम, ऐसा श्रुति है। अपूर्वम, इनके पहले कोई नहीं था, यानी इनका कारण कोई नहीं है, ये अपना कारण स्वयं है। अपूर्वम, और कहते हैं अनपरम, असल में वास्तव में तो इनसे कोई बना भी नहीं है इनके अलावा। अनंतरम, इनके अलावा भी कुछ नहीं है, छांदोग्य की श्रुति है। तो ये भी प्रतीति है, अज्ञानी जीव की दृष्टि में उत्पत्ति एक प्रतीति है, वेदांत का सिद्धांत है, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि वैसे तो सत्यम ब्रह्म ही है, ज्ञानम ब्रह्म ही है, अनंतम ब्रह्म ही है। पहले भी भाष्य में बता चुके हैं क्यों वो अनंतम है, चूंकि कार्य झूठा है। नहीं तो कार्य अगर सच्चा होता तो वो कारण का परिच्छेदक बन जाता, लिमिट करने वाला बन जाता, फिर कारण अनंत न रह जाता। वहां पर भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि जो कार्य है वो अनृत है, अनृतत्वात्। कार्य जो है अनृत है, इस कारण से अनृतत्वात् कार्य वस्तु न, कार्य वस्तु अनृत है, इसलिए ही कारण ब्रह्म अनंत है। अब कहते हैं पंचगुणा जब पृथ्वी बन गई तो उसके बाद क्या बना, कहा पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से वनस्पतियां उत्पन्न हुई। और औषधियों से, वनस्पतियों से क्या उत्पन्न हुआ, कहा औषधिभ्यो अन्नम, वनस्पतियों से अन्न उत्पन्न हुआ। अब कहते हैं भाष्यकार अन्नात रेतः रूपेण परिणतात, अन्न जाकर के वीर्य के रूप में पुरुष के शरीर में परिणत हो गया। अन्नात रेतः रूपेण परिणतात, रेत के वीर्य के रूप में पुरुष के शरीर में ये अन्न जाकर के परिवर्तित हो गया। परिणतात, रेत रूपेण परिणतात, अन्नात रेतः रूपेण परिणतात, पुरुषः शिरः। अब ये देखिए भाष्यकार ये भी कोई पुरुष से कोई ये ना समझ ले परमात्मा के उसमें गया, तो उसको भी लेबरेट करते हैं कि पुरुष का मतलब क्या है। कहते हैं पुरुषः शिरः पाणि आदि आकृत मान, उसी पुरुष की बात कर रहा हूं जिसके सिर पैर आदि होते हैं। ये मत समझना कि किसी काल्पनिक पुरुष के शरीर में जाकर के ये अन्न रेत के रूप में परिणत हुआ। कहा पुरुषा शिर पाणि आदि आकृतिमान, पुरुष वही है जिसके सिर हाथ पैर वाली आकृति हो। सवाएष पुरुषः अन्न रसमयः, अन्न रस विकारः, ऐसा जो सिर हाथ पैर आकृति वाला पुरुष है, सवाएष उसी पुरुष, वो जो पुरुष है वो अन्न और रस का विकार ही है। अर्थात अन्न से जो पिता के शरीर में और माता के शरीर में रज और वीर्य बना, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई। अर्थात माता पिता से, किसी भी प्रजाति के माता पिता से जब एक शरीर प्राप्त हुआ तो वो वास्तव में कैसे उत्पन्न हुआ, वो अन्न से पोषण पा करके ही माता पिता में ये क्षमता आई कि वो पुत्र संतान उत्पन्न कर सकें। इसलिए संतान उत्पत्ति का कारण क्या है, अन्न। ये देखिए एक बड़ा सृष्टि का क्रम सा बता रहे हैं कि पृथ्वी हुई, पृथ्वी से औषधया, औषधया अन्नम, अन्न से रेता, और फिर सवाएष पुरुषः अन्न रस, जो ये पुरुष पैदा हुआ वो अन्न रसमय ही है। अन्न से ही मानो पैदा हुआ, अन्न खा करके ही रहता है और अन्न में ही मिल भी जाता है। अभी आएगा भृगुवल्ली में, तो इसलिए अन्नम ब्रह्म ने कहा जिससे तुम पैदा होते हो, जिसमें रहते हो, जिसमें मिल जाते हो वही ब्रह्म है। तो उसने कहा अन्न से ही तो पैदा होते हैं, अन्न ही खा के तो रहते हैं और अन्न में ही मिल जाते हैं। देखिए हमारे लिए ये बहुत जीता जागता शरीर है, लेकिन किसी के लिए अन्न है। अभी ये चली जाए तो चील तो हमको अन्न के ही रूप में देखती होगी कि ये मिल जाए तो खा लें। शेर के लिए हम अन्न हैं, हमारे लिए कुछ अन्न होगा, हम भी किसी के लिए अन्न हैं। तो ये अन्न बड़ा व्यापक शब्द
है। अन्न से ही पैदा होता है, अन्न से ही ये प्रतिष्ठा पाता है, पोषण पाता है और अन्न में ही मिल जाता है, अन्न ही बन जाता है, ये अन्न है। कहा सवा एष पुरुष अन्न रसमय, अन्न रस विकार, ये अन्न और रस का ही विकार है। पुरुष आकृति भाविता ही सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजः संभूतम रेतः बीजम तस्माद् यो जायते सोपि तथा पुरुष आकृति एव स्यात्। भाष्यकार कहते हैं देखो ये अन्न और जिस प्राणी के शरीर में जाता है, कुत्ते बिल्ली मनुष्य शेर पशु पक्षी जिसके भी उसमें जाएगा, तो अन्न से ही सारे प्राणियों का शरीर बनता है। और मनुष्य का अगर उदाहरण लें तो पुरुष आकृति भावितम ही सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजः संभूतम। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके सारे अंगों का जो तेज है उससे रेत और बीज बनता है, यानी रज और वीर्य उससे बनता है और उस रज और वीर्य के संयोग से फिर संतान के शरीर की उत्पत्ति होती है। तस्माद् यह जायते, उस रज और वीर्य के अन्न से पोषण पाए हुए रज और वीर्य के मिलने से जिस संतान की उत्पत्ति होती है, सोपि तथा पुरुष आकृति है, वह संतान भी उसी पुरुष की आकृति वाली होती है। अर्थात जैसे माता पिता होंगे, अगर मनुष्य रूप स्त्री पुरुष के मिलन से संतान होगी तो मनुष्य रूप होगी, और जिस प्राणी कुत्ता बिल्ली सियार गधा जिसके भी मिलन से होगी वो अन्य जाके वैसी संतान होगी। कहा सर्व जातिषु जायमाना नाम जनक आकृति नियम दर्शनात्, सारी ही प्रजातियों में ये नियम देखा जाता है कि जो जायमाना नाम है, जो जायमान शिशु है वो जनक आकृति नियम दर्शनात्, वो पिता की ही आकृति वाला होता है। यही नियम देखा जाता है सारी ही प्रजातियों में। सर्व जातिषु जायमाना नाम जनक आकृति नियम दर्शनात्, पिता की ही आकृति वाली संतान उत्पन्न होती है। ऐसे जो है यहाँ श्रुति में जो बताया गया कि तस्मात् एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, फिर आकाशाद् वायो रग्नि अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषोन्नरस मयः। यहाँ तक की व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने कर दी। अब थोड़ा सा एक पूर्व पक्ष उठा करके कि भाई जब ये सब जगह माता पिता की उत्पत्ति होती है और जैसे माता पिता होते हैं ये अन्न से वैसी ही रजवीर के मिलने से सृष्टि हो जाती है, तो फिर आप ये मनुष्य के ही पीछे क्यों पड़े हुए हो? जो श्रुति ने कहा कि जो है तो फिर सभी को बताओ ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसी प्रोसीजर से तो सारे पैदा हो रहे हैं। तो तुम खाली ये सिर और हाथ पैर और मनुष्य की आकृति वाले को ही ब्रह्मबोध की बात क्यों करते हो? एक लाइन देख ले, सर्वेषाम अपि अन्न रस विकारत्वे ब्रह्मवंशत्वे च अविशिष्टे कस्मात् पुरुष एव ग्रह्यते। पूर्व पक्षी कहता है तो सारे ही जो प्राणी हैं वो तो अन्न रस के ही तो विकार हैं। जब सब तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, सारे ही प्राणी अन्न रस के विकार हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हैं? ब्रह्मवंशी हैं। ब्रह्मवंशत्व, भगवान शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा शब्द लिखा कि तुम ही थोड़ो मनुष्य की कोई बपौती है कि ये ब्रह्मवंशी है, सारे ही प्राणी ब्रह्मवंशी हैं। ब्रह्मवंशत्व च अविशिष्ट, सब ब्रह्मवंशी हैं। और अब किसको कहोगे कि कौन आत्मा से नहीं उत्पन्न हुआ?
और तो इसलिए तुम उसी को विशेष क्यों कह रहे हो? मनुष्य की ही विशेष रूप से क्यों चर्चा कर रहे हो? कस्मात पुरुष एवं ग्रह्यते, इससे तुम मनुष्य रूपी पुरुष को ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर क्यों बैठे हुए हो, जब सारे ही प्राणी ब्रह्मवंशी हैं, उसी ढंग से अन्न रस के विकार हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान सबके लिए क्यों नहीं कहते हो, खाली मनुष्य के लिए? अब शंकराचार्य जी इसका उत्तर देंगे कि सबके लिए क्यों नहीं कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।